नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फिर से रीजनिंग की नई क्लास, जो कि आपकी क्लॉक से संबंधित रहेगी और ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी क्लॉक से संबंधित। तो आइए चलते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं हम सभी मित्र। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज क्लॉक की दूसरी क्लास। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम सभी ने पहली क्लास क्लॉक पर पहले ही डाल दी है हमारी यूट्यूब चैनल पर इस पर, और ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम जो इससे पिछली क्लासेस में हमने जो भी सीखा था उसके आगे के जो भी सवाल है हमारे, या जो भी टाइप है हमारे क्लॉक से संबंधित, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या रहेगा, जब आपको समय दिया जाए, जब आपको समय दिया जाए और आपसे किसके बारे में पूछे, कोण के बारे में पूछे, आपसे कोण के बारे में पूछे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इससे पहले हम सभी ने 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लासेस में। अब यदि मान लो आपसे 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री का कोण ना दे करके कुछ और कोण दे दिया जाए आपसे, यानी इन सभी को छोड़ करके आपसे कुछ और कोण आपको दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए नहीं, जब आपको समय दिया जाए और आपसे किसके बारे में पूछेगा, वो कोण के बारे में पूछेगा। जैसे इससे पहले हमने जो सवाल किए थे, बस थोड़ा सा पिछला अपना एक रिवीजन के तौर पर हम 1-2 सवालों को करते हुए आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। मान लो आपसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के बारे में जो प्रश्न थे वो कैसे थे। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो क्वेश्चन थे आपके, वो कैसे थे। 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्लॉक में किए थे। तो अब हमारा जो टाइप रहेगा, पहले आगे बढ़ने से पहले हमने जो पीछे जो भी पढ़ा था, पहले उसे एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए कैसे किए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन को। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी आपको ये बताया था कि जब आपको कोण निकालने के लिए कहे, यानी आपको कोण निकालने के लिए कह दे, यानी कोण आपको दे दिया जाए और आपसे क्या पूछ ले, समय पूछ ले। ये क्या पूछा जा रहा है आपसे, कब बनेगा, यानी किस समय बनेगा और क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 2 बजे में 3 बजे के बीच में। तो ये हमने पिछली क्लासेस में ही सीखा था कि आपको पहले समय से, जो आपको पहले समय दिया जाता है, वहां से कैलकुलेशन को दी करोगे तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि घड़ी में 2 व 3 के बीच 180 डिग्री का कोण हम क्या निकालेंगे, 2 बजे व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जब आपके 2 बजे होंगे, जब आपके 2 बजे होंगे, जब आपके 2 बजे होंगे, तो मैंने ये कहा कि आपकी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई आपकी कहाँ होगी, 2 पर मानी जाएगी। कहाँ पर, 2 पर होगी। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो आपकी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 2 पर होगी। और जब आपकी मिनट वाली सुई 2 पर होगी तो आपके कुल कितने मिनट हो रहे होंगे, आपके कुल कितने मिनट हो रहे होंगे, तो 5 × 2 इक्वल कितने,
आपके कुल कितने मिनट हो रहे होंगे? 10 मिनट। कितने? 10 मिनट। और आपको ये पता होगा कि 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए किसी भी घड़ी में 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब आपकी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी 180 डिग्री का कोण आपका तभी बनेगा जब आपकी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब घंटे व मिनट की सुई घंटे व मिनट की सुई क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होंगी, तभी तो आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ये आपकी कौन सी सुई है? मिनट वाली। और ये आपकी कौन सी है? घंटे वाली। जब दोनों एक सीध में होंगी तभी तो आपका 180 का कोण बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 बजे व 3 बजे के बीच आपको 180 डिग्री का कोण बनाना हो तो मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास एक फॉर्मूला था 12/11 और गुणा क्या था आपका? मिनट। अब मिनट ये कौन से मिनट होंगे? ये भी हमने सीखा था पिछली क्लासेस में कि आपको जो पहला समय दिया जाएगा आप घंटे और मिनट की सुई को वहां मान लोगे, ताकि वहां मानने की वजह क्या रहेगी? ताकि यदि आपकी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई यदि 2 पर होगी तो आपके कितने डिग्री का कोण बनाएंगी घंटे पे मिनट की सुई? 0 डिग्री का। 0 डिग्री से हमें कहां जाना होगा? 180 डिग्री कोण बनाने के लिए। जैसे मान लो यदि आपकी मिनट की सुई कहां पर है? 2 पर है, तो 2 के विपरीत क्या होता है? 2 के विपरीत क्या होता है? और विपरीत हमें क्यों जाना है? क्योंकि हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है। और 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां मैंने लिख दिया है कि जब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी तब आपका क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तब 180 डिग्री का कोण बनेगा। कब? जब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब मैंने आपको यहां क्या बताया? 5 गुणा 2, यानी 2 पर आपकी मिनट वाली सुई होगी तो मिनट कितने हो रहेंगे आपके? 10 हो रहे होंगे। तो 12/11 गुणा कितना आपका? 10। 12 धाई कितने? 120/11। और 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 11 कितने ज़्यादा हो जाएगा ना? 11 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 हो जाएगा। 11 धाई 110 और ये बचा कितना? 10। ये आपका क्या निकल करके आया? 10 सही 10/11 मिनट। यानी आपका 180 डिग्री का जो कोण होगा 180 डिग्री का कोण जो बनेगा वो कब बनेगा? जब हमारी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। यदि आपकी मिनट वाली सुई 2 पर होगी तो आपके कुल कितने मिनट हो रहे होंगे? आपके 10 मिनट हो रहे होंगे। और आपको 180 डिग्री का कोण बनाना होगा। आपको 180 डिग्री का जब कोण बनाना होगा तो आपकी सुई 2 के विपरीत होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? 2 के विपरीत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी घंटे वाली सुई कहां रहेगी? 2 पर रहेगी। तो मिनट वाली सुई कहां जाएगी? फिर आपकी मिनट वाली सुई कहां जाएगी? मिनट वाली सुई आपकी 8 पर जाएगी। और जब मिनट वाली सुई आपकी 8 पर जाएगी तो आपके कुल कितने मिनट होंगे? बताओ, आपके कुल कितने मिनट होंगे जब आपकी मिनट वाली सुई 8 पर जाएगी? मिनट वाली सुई आपकी 8 पर जब जाएगी, 8 पर जाएगी 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो आपके कुल कितने मिनट होंगे? आपके कुल मिनट कितने होंगे? 5 × 8 कितने होंगे? 40 मिनट होंगे या नहीं? बताओ, आपके कुल कितने मिनट होंगे? 40 मिनट होंगे। और आपके 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो इससे पहले हमने जितने भी टाइप किए हैं सभी ने क्वेश्चन को, वही टाइप आपका वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। 12/11 मल्टीप्लाई क्या रहता है आपका? मिनट। क्या रहता है? मिनट। 12/11 और मिनट आपके कितने हो गए? 40। 12 चौक 48 यानी 480/11। और 11 से जब आप इसे काटोगे तो ये आएगा 11 चौक 44, बचेगा कितना? 4। 11 तिया 33 और ये क्या बचेगा आपका? 7। तो आपका 180 डिग्री का जो कोण बनेगा, 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कब बनेगा? आपका 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कब बनेगा? 2 बजे के बाद, यानी 2 बजकर 43 सही
7/11 पर 11 मिनट पर आपका क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए आपको जो क्लॉक की पहली क्लास है यदि आपने वो देखी है तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है, यानी आपने क्लॉक की जो पहली क्लास देखी है तो आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चनों के आपको जवाब देने पड़ेंगे आज रिवीजन के तौर पर, सिर्फ ये ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। बताइए आप 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है आपका 11 बार। कितनी बार 11 बार। और यदि आपसे ये पूछ लेता कि 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, यदि आपसे ये पूछ लेता कि 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है और आपको ऑप्शन दे दिए जाते 11 बार, 22 बार, ये आपका 44 बार और डी इनमें से कोई नहीं, ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको पता होगा कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है आपका 22 बार। कितनी बार 22 बार। तो 24 घंटे में आपका 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है आपका 44 बार। कितनी बार 44 बार। तो क्या रहेगा आपका आंसर 44 बार। ठीक है। देखिए अब तक ये क्या पढ़ा हमने, अब तक हमने पढ़ा 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण के बारे में। इससे आगे यदि हम पढ़ते हैं तो आपसे 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री का कोण ना दे करके कुछ भी कोण पूछ ले, क्योंकि आपके कोण 360 से तो ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी कोण 360 से ज्यादा तो कभी होता नहीं है। आपसे ये पूछ ले कि 4 व 5 के बीच 10 डिग्री का कोण 10 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कितने समय पर बनेगा। 4 बजे व 5 बजे के बीच 10 डिग्री का कोण कब बनेगा। यदि आपसे ये पूछ लेता कितने डिग्री का कोण 10 डिग्री का कोण, तब आप कैसे करोगे। देखिए एक फॉर्मूला है आपके लिए, हालांकि ये सभी जगह लागू हो सकता है। ये फॉर्मूला हमारा सभी मतलब जगह लागू होता, चाहे आप 0 डिग्री का कोण निकालते या 90 डिग्री का कोण निकालते या फिर 180 डिग्री का कोण निकालते। फॉर्मूला जैसे क्या रहेगा हमारा 2/11 क्या 2/11 और ये 30h प्लस या फिर माइनस और यहाँ पे क्या होगा एंगल। क्या होगा यहाँ पे एंगल। अब देखिए प्लस और माइनस क्या रहेगा। मान लो आपको यदि 10 डिग्री के कोण के बारे में देखो, 0 डिग्री का कोण आपको 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितना था वो 11 बार। 90 डिग्री का कोण आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है। 2 बार कब बनता था आपका, जब आपकी सुई मिनट वाली सुई एक बार घंटे वाली सुई से पीछे होगी तब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और जब एक बार तब बनेगा आपका जब आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे हो जाएगी। ठीक है 90 डिग्री का कोण। लेकिन 180 डिग्री का कोण आपका 1 घंटे में एक बार बनता था, यानी 12 घंटे में आपका 11 बार बनता था आपका 180 डिग्री का। यदि मैं बात करूं 10 डिग्री के कोण की, किसकी 10 डिग्री के कोण की, तो आप पहले क्लॉक से समझिए इसे, आप पहले से क्लॉक से समझिए। देखिए 12 9 3 6 देखिए मान लो 10 डिग्री का कोण
आपके यदि घड़ी में करेक्ट कितने बजे हो, 3 बजे हो, यानी आपके घड़ी में एग्जैक्ट 3 बजे हो, तो 10 डिग्री का कोण कब होगा आपका? यदि मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूं तो 10 डिग्री का कोण आपका जब होगा जब आपकी घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई आपकी कहां होगी? 1 पर होगी। जब आपकी घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई आपकी कहां पर होगी? सॉरी, ये 10 डिग्री के कोण की बात हुई। 10 डिग्री का कोण कब बनेगा? 10 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखिए आपको पता होगा कि 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में आपकी जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। यानी 60 मिनट में कितने का? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री, या फिर मैंने ये बताया था आपको 0.5 डिग्री। यही था। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 10 डिग्री का कोण। कितने का? 10 डिग्री का कोण। तो कितनी देर में बनेगा आपका 10 डिग्री का कोण? एक बार तो तब बनेगा जब आपकी मिनट वाली सुई आपकी घंटे वाली सुई से क्या होगी? पीछे होगी, यानी ऐसे कहीं दिख रही होगी, तो ये 10 डिग्री का होगा। और एक बार आपकी जब बनेगा जब आपकी ये मिनट वाली सुई घंटे वाली से आगे हो जाएगी, तो एक बार 10 डिग्री का आपका तब बनेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 10 डिग्री का कोण भी आपका कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। एक बार तब जब आपकी मिनट वाली सुई पीछे होगी और एक बार तब जब आपकी मिनट वाली सुई आगे होगी। तो आप दोनों कंडीशनों को यहां पे अप्लाई करोगे, प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। जैसे 2 कितना आपका 11, एच का मतलब क्या होता है आपका? टाइम। क्या? जो पहले वाला टाइम है आपका। 30 चौक आपके कितने हो जाएंगे? 30 × 4, या प्लस लगा लो या फिर आप माइनस लगा लो। ठीक है, प्लस लगाओगे या फिर माइनस लगाओगे। कितने डिग्री का कोण है आपका? 10 का। तो 2/11, 30 चौका 120 प्लस 10 कितने हो जाएंगे आपके? 2/11 गुणा कितना? 130। और 130 का आप डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 बटे कितना? 11। 11 दूनी कितने? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। आपके 4 बचे, 11 तिया 33 और ये 7, यानी आपका बचेगा 23 सही 7/11 मिनट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 बजकर 23 सही 7/11 मिनट पर 12 सही, सॉरी, 4 बजकर 23 सही 7/11 मिनट पर 10 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का कोण बनेगा। आपका दूसरी बार कब बनेगा? यानी दूसरी बार आपका ये कोण कब बनेगा 10 डिग्री का? मान लो अभी तो मैंने क्या किया था आपका, यहाँ प्लस किया था। अब मैं प्लस ना करके इसे माइनस से यदि करूं, क्या किससे करूं? माइनस से मैं करूं, तो आपका क्या रहता? 2/11 30 एच। अब माइनस का क्या रहेगा आपका यहाँ? एंगल। ठीक है, 2/11 30 एच, एच का मतलब पहला टाइम 30 × 4 माइनस एंगल कितना है आपका? 10 डिग्री का। तो 2/11 30 चौका 120 माइनस 10, तो क्या रहेगा? 2/11 गुणा 110, और 110 का क्या रहेगा? 220/11, क्या रहेगा ये? 20 मिनट। क्या रहेगा? 20 मिनट। यानी 4 बजकर 20 मिनट पर भी आपका 4 बजकर 20 मिनट पर आपका क्या बनेगा? 10 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 10 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आपसे देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए कराया क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। आपको कोण देकर के आपसे क्या पूछेगा? समय पूछेगा। कोण देकर आपसे क्या पूछेगा? समय पूछेगा। आपसे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको समय दिया जाए और आपसे कोण के बारे में पूछे। बताओ, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको समय दे दे और आपसे क्या पूछे? कोण। क्योंकि अभी तक क्या पढ़ा था हमने? आपको कोण दिए गए और आपसे क्या पूछा जाता है? समय पूछा जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो यही रहेगा कि आपको समय दिया जाएगा और आपसे किसके बारे में पूछेगा? कोण के बारे में पूछेगा। किसके बारे में? कोण के बारे में पूछेगा।
अब यहाँ आप ये ना सोचना आपका 0 डिग्री का हो, देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये तो आपके होंगे ही। इनके अलावा यदि आपसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 360 डिग्री से कम कुछ भी, यानी कुछ भी आपको कोण के बारे में जानकारी दे दी जाए, यानी कोण आपको दे दिया जाए और आपसे क्या पूछ ले, समय पूछ ले, तो आप क्या करोगे, आप जो भी हमने बताया था आप इस तरीके से सवाल को कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा और आपसे क्या पूछेगा, कोण के बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है, अब कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं आपके, आप देखोगे। देखिए आपके प्रश्न क्या रहेंगे, जैसे मान लो 5 बजकर, ठीक है, 5 बजकर 17 मिनट आपके हो रहे हैं, 5 बजकर कितने मिनट, 17 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजकर 17 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमारे पास 5 बजकर, घड़ी में कितने हैं आपके, समय कितना हो रहा है आपके घड़ी में, घड़ी में आपका समय कितना हो रहा है, घड़ी में आपका समय हो रहा है 5 बजकर कितने मिनट, 17 मिनट, कितने, 5 बजकर 17 मिनट पर आपकी घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच जो कोण है आपका वो कैसे होगा, यानी कोण कैसे निकालोगे। तो उसके लिए कोण निकालने के लिए, कोण को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 30h माइनस 11m डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका 2। ठीक है, 30h, h का मतलब होता है आपका आवर, यानी टाइम, जो पहला टाइम आपको दे रखा होगा। जैसे यहां पर क्या है, h की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पे क्या रहेगा आपका 30 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, जो आपके मिनट दे रखे और उसका क्या कर दोगे आप आधा, तो 30 पंजे कितना आपका 150 माइनस 17 एकम 17, हासिल बचा आपका 1, 17 एकम 17 और 1 18, बट्टे क्या रहेगा आपका 2। अब बताओ 187 का आधा क्या होगा, 187 का आधा क्या रहेगा, यानी 180 का आधा 90 और 7 का आधा क्या रहेगा 3.5, यानी आपका रहेगा 93.5 और 105 में से आप, यानी 150 में से आप इसे घटा दोगे, 150 में से आप 93.5 को जब घटाओगे 0, 5, 6, यहाँ पे 14 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके, 14 में से 9 तो 56.5, कितना रहेगा आपका 56.5 डिग्री का कोण आपका रहेगा। देखिए एक बार अभी जो हमने इससे पहले अभ्यास किया था ना, उस अभ्यास से यदि हम करें तो क्या हमारा टाइम 5 बजकर 17 मिनट आएगा या नहीं आएगा, क्या, जब आपको क्या पता हो, जब आपको कोण पता हो और आपसे क्या कहे, समय के बारे में कहे। इस क्वेश्चन में क्या था आपका, आपको समय दिया गया है और आपसे क्या कहा गया है, समय देकर के आपसे क्या पूछा गया है, कोण पूछा गया है। यही टाइप हमारा चल रहा है, जब आपको समय दिया जाए और आपसे कोण के बारे में वो पूछे। मान लो आपका 56.5 डिग्री का कोण, ठीक है ना, 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच कब बनेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 5 बजकर 17 मिनट, क्या आना चाहिए 5 बजकर 17 मिनट। अब आपका यहाँ क्या था 30h था, 30 मल्टीप्लाई h और यहाँ पे प्लस या माइनस क्या था आपका एंगल था, प्लस या माइनस करके क्या था आपका एंगल था, तो 2/11 है। 30h का मतलब क्या रहेगा आपका 30 मल्टीप्लाई h का मतलब 5 और माइनस आपका एंगल क्या है 56 पॉइंट आपका 5 डिग्री आपका एंगल है, तो 2/11
30 पंजे 150 माइनस 56.5। यदि आप 150 में से 56.5 को घटाओगे, 56.5 को आप घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 93.5 बचेगा। क्या बचेगा 93.5 बचेगा। तो आपका 93.5 की मल्टीप्लाई जब किससे होगी 2 से होगी आपकी, 2 पंजे 10, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 9 18, 18 का 8, 187 अपॉन क्या रहेगा आपका 11। और जब आप 11 से इसे डिवाइड करोगे तो 11 बन जा 11 और 11 7 जा कितना 17। तो ये क्या आया आपका 17 मिनट आया। यानी 187 को जब आपने 11 से डिवाइड किया तो क्या आया 17 मिनट आया। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि 56.5 डिग्री का कोण 5 बजे व 6 बजे के बीच कब बनेगा। तो क्या हम ये कहेंगे 5:17 मिनट पर। कब 5:17 मिनट पर आपका 56.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब तक हमने क्या सीखा, यानी क्लॉक में अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने क्लॉक में सीखा 0 डिग्री का कोण फाइंड करना, 90 डिग्री का कोण फाइंड करना और 180 डिग्री का कोण फाइंड करना। इनके अलावा देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कुछ संबंध थे। 0 डिग्री के कोण के संबंध के बीच में क्या मतलब क्या था, 0 डिग्री का कोण दिन में यानी 12 घंटे में आधे दिन में कितनी बार बनता है 11 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार। वैसे ही आपका 180 डिग्री का कोण था आपका, यानी 12 घंटे में यानी आधे दिन में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का 11 बार, और 24 घंटे में यानी पूरे दिन में आपका 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता था आपका 22 बार। लेकिन 90 डिग्री का कोण आपका ऐसा था जो कि 24 घंटे में या आप कह लो 12 घंटे में, 12 घंटे का मतलब आधे दिन में कितनी बार 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनता था वो 44 बार। बाकी आपके 0, 90 और 180 को छोड़ करके जो भी आपके कोण होंगे वो आपके टाइप वाइज बढ़ जाएंगे। यानी आपको क्या समय दे दिया जाएगा, आपसे क्या पूछेगा कोण पूछेगा, और आपसे आपको कोण दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछेगा वो समय पूछेगा। तो बड़े आसानी से आप इन्हें कर पाओगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पे अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो किताब है उससे आप जब अभ्यास करोगे, सवालों को जब आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें बड़ी आसान सी लगेंगी। देखिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या रहेगा, सेकंड सवाल आपका क्या रहेगा। मान लो आपको समय दे दिया जाए, यानी आपको समय दे दिया जाए कि 10:38 मिनट आपके एक घड़ी में हो रहे हैं, 10:38 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 10:38 मिनट पर 10:38 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है, आपको समय दिया गया और आपसे क्या पूछ रहा है कोण। यही टाइप आपका चल रहा है, जब आपको समय दिया जाए और आपसे क्या पूछ ले कोण पूछ ले। तो अभी हमने किया था और आपको मैंने बताया था क्या है आपका 30h माइनस 11m और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका 2। तो 30h का मतलब पहला टाइम आपका क्या रहेगा 10 और माइनस 11 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका 2। 30 धाम कितने हो जाएंगे आपके 300 माइनस 11 8 88 हासिल बचा 8 और 11 33 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 41। 418 बट्टे कितना 2, और जब 2 से आप 418 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या रहेगा 300 माइनस 209, और 209 जब आप 300 में से घटाओगे तो आपका क्या आएगा 91 डिग्री आपका क्या रहेगा आंसर। यानी 10:38 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा वो आपका क्या रहेगा 91 डिग्री रहेगा। अब तक आपके जो टाइप हैं, मतलब आपको समय दिया जाए आपसे कोण पूछे या आपको कोण दिया जाए आपसे समय पूछे, वो आपके खत्म होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों की ओर, जो कि क्लॉक के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहते हैं आपके, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार। तो और टाइप कैसे रहेंगे, और क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे, आपके क्वेश्चन कैसे रहेंगे देखते हैं। मान लो कल को आपके एग्जाम में, मान लो कल को आपके एग्जाम में आए कि दोपहर के समय यानी 4 बजे, दोपहर के समय 4 बजे, दोपहर के समय का मतलब 4 बजे होते हैं जो आपके शाम के होते हैं, ठीक है ना। दोपहर के समय 4 बजे के बाद, ठीक है ना, 4 बजे के बाद 135 डिग्री, 4 बजे के बाद घंटे व मिनट की सुइयों के बीच, दोपहर के समय 4 बजे के बाद घंटे व मिनट की सुइयों के बीच, घंटे व मिनट की सुइयों के बीच 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। आपको समय भी दिया गया है और आपको कोण भी दिया गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको बेसिक सी बात है तो बहुत सारी हमने पढ़ाई थी या समझी थी हमने, बहुत सारी बेसिक सी बातें क्या थी। मैंने आपको ये बताया था, यदि आपकी कोई घड़ी है, आपकी कोई घड़ी है, आपकी कोई घड़ी है और उस घड़ी को यदि उस घड़ी को यदि मैं ठीक प्रकार से समझूं तो बताइए, यदि आपकी घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई आपकी 12 पर है, तो कुल कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे या नहीं बजे होंगे, बताओ। आपसे क्या कहा गया है सवाल में, आपसे ये कहा गया कि 4 बजे के बाद घंटे और मिनट की सुइयों के जो बीच 135 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जब हमने सुइयों के बारे में अध्ययन किया था तो उन सुइयों के बारे में हमने किन किन के बारे में अध्ययन किया था, घंटे वाली सुई एक तो किया था हमने, घंटे वाली सुई के बारे में। उसके बाद हमने किया था मिनट वाली सुई, क्या किया था, मिनट वाली सुई। और उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड वाली सुई। यदि आपने पिछली क्लासेस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते, क्योंकि क्लॉक में क्या है, हमारी 3 प्रकार की घड़ी सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। यदि हम इनको समझ जाएंगे तो क्लॉक को आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। देखिए घंटे वाली सुई क्या होती है आपकी, घंटे वाली सुई आपकी 12 घंटे में, यानी घंटे वाली सुई आपकी 12 घंटे में, ये 12 घंटे में आपकी 360 डिग्री कवर करती थी। तो 1 घंटे में आपका कितना कवर करती थी, 1 घंटे में 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। तो ये आपको पता होगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 360, सॉरी 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना पूरी करती है, 12 घंटे में आपका 360, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा कह दो या फिर आप 60 मिनट कह दो, बात तो एक ही है। 1 घंटे में मिनट ही कितने होते हैं आपकी, 60। तो क्या 60 मिनट में आपकी घंटे वाली सुई जब मिनट 60 होंगे तो आपकी घंटे वाली सुई कितनी दूर चलेगी, 30 डिग्री। तो क्या हम 1 मिनट में 30 डिग्री अपॉन कितना, 60, क्या 1 मिनट में जब आपकी मिनट वाली सुई 1 मिनट करेगी तो आपकी घंटे वाली सुई कितना आगे खिसक जाएगी, यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री या फिर आप कह दो 0.5 डिग्री आगे जाएगी। क्या मुझे आप एक बात बताओ, यदि आधा डिग्री 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना, 1/2 डिग्री, तो आप मुझे बताओ 2 मिनट में 1 डिग्री होगा या नहीं होगा, 2 मिनट में। तो 1 का डबल क्या, यानी आधे का डबल 1 और 1 का डबल क्या, 2।
अब आपसे यदि मैं ये कह देता कि 4 मिनट में 2 मिनट में आपका 1 डिग्री, तो 4 मिनट में आपका कितना रहेगा बताओ? 2 डिग्री रहेगा या ना रहेगा? 4 मिनट में 2 डिग्री रहेगा ना रहेगा? 8 मिनट में ये आपका 4 डिग्री रहेगा ना रहेगा? बताओ, 8 मिनट में 4 डिग्री रहेगा ना रहेगा? तो यदि मैं यहाँ से एक बात समझने की कोशिश ये करूँ कि यदि आधा डिग्री 1 मिनट में, 1 डिग्री 2 मिनट में, और 2 डिग्री 4 मिनट में, और 4 डिग्री कितना 8 मिनट में, तो क्या जो मेरा कोण दिया जा रहा है डिग्री में, उसका डबल ही क्या होता है? टाइम होता है नहीं होता? बताओ, उसका डबल टाइम होता है। आधा डिग्री 1 मिनट में, तो 1 डिग्री 2 मिनट में, और 2 डिग्री आपका 4 मिनट में। वैसे ही आपको यहाँ क्या दिया गया है? 135 डिग्री आपको घंटे वाली सुई चल जाती है, यानी 135 डिग्री का कोण वो तय कर लेती है। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? यहाँ पे दिख रहा है आधा डिग्री 1 मिनट में, यानी आपका डिग्री का यानी कोण का 2 गुना क्या है? समय है। कोण का यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 गुना समय है। तो यदि आपका 135 डिग्री का कोण बनेगा तो आपके कुल कितने मिनट होंगे? यानी आपको जब घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच 135 डिग्री का कोण बनाना हो तो वो कितने कुल मिनट दूरी तय कर देगी? कुल कितने मिनट हो जाएंगे आपके? यहां से आपको ये चीज सीखने को मिली कि आधा का मतलब मिनट आपका डबल, यानी आपका जब 1 डिग्री का कोण तो आपकी मिनट तब भी डबल, और जब आपका 2 डिग्री का कोण तो आपकी मिनट तब भी डबल। तो 135 डिग्री जब आपकी घंटे वाली सुई चल जाएगी, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच जब 135 डिग्री का कोण होगा तो वो कितने मिनट दूरी तय कर ली होगी उसने? 135 डिग्री का क्या 2 गुना, यानी 270 मिनट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 270 मिनट में मेरी घंटे वाली सुई और मिनट वाली जो सुई है, यानी घंटे वाली सुई मेरी कितनी दूरी तय करेगी? 270 मिनट में 135 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। जब आपके 270 मिनट हो जाएंगे तो आपकी घंटे वाली सुई अपनी जगह से कितने डिग्री का कोण तय कर लेगी? 135 डिग्री का कोण तय कर लेगी। कितने डिग्री का? 135 डिग्री का। देखिए कैसे, 270 का मतलब कितने घंटे हो गए आपके? 270 का मतलब कितने घंटे हो गए आपके? यानी 1 घंटे में होती है आपकी कितनी? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो आपकी 4 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 240 मिनट हो जाएंगी ना हो जाएंगी? बताओ, 4 घंटे में 240 मिनट। आपकी टोटल मिनट कितनी दे रखी थी? 270। 270 में से जब आप 240 घटाओगे तो आपकी कितनी मिनट बाकी रह जाएंगी? 30 मिनट बाकी रह जाएंगी। बताओ, आपकी 30 मिनट बाकी रह जाएंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 घंटे और 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट में मेरी घंटे वाली सुई यानी 1 2 3 4 कहां पहुंच जाएगी? मेरी 4 घंटे में ये घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? 8 पर पहुंच जाएगी 4 से। और आपकी कुल मिनट कितनी है? 30। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है घंटे वाली सुई की, ठीक है, यहां तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 135 डिग्री का कोण तय पूरा करेगी। कितने का? 135 डिग्री, क्योंकि 2 अंकों के बीच का जो कोण होता है वो कितने का होता है? 30 का। कितने का? 30 का। तो 30 या 90 और 30 का 120, और मुझे कितना जाना था? 135 डिग्री। ये बेसिक सी बात हमने कहां से सीखी? आधा डिग्री का 1 मिनट, तो 1 डिग्री चलने में 2 मिनट और 2 डिग्री चलने में कितना? 4 मिनट। तो 135 डिग्री चलने में मुझे कुल कितने मिनट लगे होंगे? 135 का डबल। कितना? 135 का डबल, यानी 270 मिनट। और 270 मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे निकल करके आएंगे 4 घंटे और कितने मिनट? 30 मिनट। कितने? 4 घंटे 30 मिनट। यदि दोपहर के 4 बजे के बाद, ठीक है, दोपहर के 4 बजे के बाद आपकी घंटे की जो सुइयां हैं, घंटे व मिनट की जो सुइयां के बीच, यानी घंटे की जो सुइयां हैं, सुइयों के बीच 135 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आपका 4 बजे के बाद 4 घंटे, 4 बजे के बाद प्लस 4 घंटे प्लस 30 मिनट, यानी कि 8 बजकर 30 मिनट पर, जब आपके घड़ी में 8 बजकर 30 मिनट हुए होंगे 4 बजे के बाद, तो आपकी घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण पूरा किया होगा? 135 डिग्री का कोण पूरा किया होगा। कितने का? 135 डिग्री का। एक प्रश्न और करते हैं हम यहां से।
मान लो कि आपको दूसरा क्वेश्चन ये आपका हमारा जो अभी हमने किया था, कल को आपसे ये पूछ ले कि दोपहर के समय 2 बजे के बाद घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई 135 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक है ना। 135 डिग्री का कोण कब बनाएगी, किसका, कितने बजे के बाद, 2 बजे के बाद। यानी कि जब आपकी घड़ी में 2 बजे होंगे, जब आपकी घड़ी में 2 बजे होंगे, जब आपकी घड़ी में 2 बजे होंगे, तो 2 बजे के बाद ये आपकी घंटे वाली जो सुई है वो कितने बजे, यानी कि जब कितने टाइम हो जाएगा आपका कि वो 135 डिग्री का कोण पूरा कर लेगी। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन कर तो लिया था। आप 135 डिग्री का कोण ना रख करके आप इसे 95 डिग्री का कोण रख लीजिए। क्या रख लीजिए, 95 डिग्री का, यानी 95 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई यदि 2 पर है, ठीक है, यदि आपकी घंटे वाली सुई 2 पर, यानी कि आपकी घड़ी में 2 बजे है, तो ये 100 यानी 95 डिग्री का कोण कितने बजे बना देगी। 95 डिग्री का मतलब यहां से यहां तक कितना रहेगा, ये आपका 30 रहेगा, यहां से यहां फिर ये 60 हो जाएगा और फिर ये 90 हो जाएगा। इसके बाद यानी कि आपका 2:30 बजे के पहले करीब, 2:30 बजे के पहले करीब होगा। लेकिन आप इसे करोगे कैसे, देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि आपकी जो घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई वो 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, आधा डिग्री। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। जब आपका 1 मिनट हो जाएगा तो वो कितना आगे जाएगी, 1/2 डिग्री। और जब आपकी 2 मिनट होंगी तो यही आपकी घंटे वाली सुई कितने जाएगी, 1 डिग्री जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में आधा, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 1, और आपका 4 मिनट में कितने डिग्री, 2 डिग्री। आप यहीं से समझ लीजिए, इससे पहले हमने अभ्यास ही किया था कि डिग्री यानी कोण का डबल क्या होता है, आपका समय होता है। कोण का डबल क्या होता है, आपका समय होता है। यहां आपको कितने डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया है, 95 डिग्री का। तो क्या मैं ये कहूंगा कि 95 डिग्री का कोण पूरा करने के लिए, 95 डिग्री का कोण पूरा करने के लिए घंटे वाली सुई या हम कह दें मिनट वाली सुई, क्या, मिनट वाली सुई को कितने मिनट, मतलब कितने मिनट वो चलना पड़ेगा मिनट वाली सुई को, क्योंकि कोण का डबल ही क्या होता है, आपका समय होता है। मिनट वाली सुई कितना समय तय करेगी, 95 का आप क्या करोगे, डबल करोगे, कितना हो जाएगा, 190 मिनट। कितना, 190 मिनट। 190 मिनट को यदि मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं, 190 को यदि मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको पता है कि 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती है। कितने, 60 मिनट। और 60 से जब आप इसे 190 को डिवाइड करोगे, 60 से आप जब 190 को डिवाइड करोगे तो 60 तिया 180 और ये बचा क्या आपका 10, तो क्या होंगे, यानी 190 मिनट को मैं यदि घंटे में कन्वर्ट करूं तो 3 घंटे और कितने मिनट, 10 मिनट। तो जब आपके 3 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे, यानी आपकी मिनट वाली सुई 190 मिनट की जब समय को पूरा करेगी, तो आपकी घंटे वाली सुई 95 डिग्री आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका समय क्या रहेगा, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद कब आपकी 95 डिग्री का कोण होगा, कितने समय बाद होगा, 3 घंटे 10 मिनट। क्या, 3 घंटे 10 मिनट। तो आपका कुल समय क्या रहेगा, 2 बजे तो आपके रहेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद आपको 3 घंटे प्लस 10 मिनट आगे जाना होगा। तो आपका समय क्या रहेगा, 5 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 10 मिनट। जब आपकी घंटे वाली सुई 95 डिग्री की दूरी तय कर लेगी 2 बजे के बाद, तो आपका समय क्या रहेगा, 5 बजकर 10 मिनट हो रहे होंगे। आपके क्या हो रहे होंगे, 5 बजकर 10 मिनट हो रहे होंगे, यानी आपके कुल 3 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे जब आपकी 95 डिग्री घंटे वाली सुई दूरी तय कर लेगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ और प्रश्नों को, बेहतर प्रश्नों को जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित है, ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्लॉक से संबंधित। मान लो आपसे कल को ये कह दे कि 10 बजे सुबह 10 बजे 10:05, कितने हो रहे आपके 10:05 से 11 बजे सुबह, आपके सुबह 10:05 से 11 सुबह जब कोई सुई चलेगी, ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक, घंटे व मिनट वाली सुई, घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच, घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच बनाए गए कोणों के बीच अंतर, कोणों के बीच अंतर क्या होगा, कोणों के बीच अंतर क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे। सुबह के आपके कितने बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे और 11 बजे तक, यानी 10:05 से कितने बजे तक, 11 बजे तक। ये आपका क्या है, समय है, क्या है, समय है। 10:05 से 11 बजे तक आपकी घंटे वाली सुई, आपकी घंटे वाली सुई बताओ, 10 बजकर जब आपकी घड़ी में 5 मिनट हो रही होंगी तो 11 बजने के लिए कुल कितने मिनट होंगे, 55 मिनट होंगे या नहीं, बताओ 55 मिनट होंगे या नहीं। ये आपका क्या है, कुल समय, क्या है, कुल समय। और आपको पता है कि 1 मिनट में तो आपका आधा डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनता है। तो 55 मिनट में, यानी 55 मिनट में आपके कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि मिनट का आधा कोण है, तो 55 मिनट में आपके घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना देगी, अपनी खुद की स्थिति से, खुद की स्थिति से। यानी आपके जब घड़ी में 10:05 हो रहे होंगे, क्या 10:05 हो रहे होंगे, तो आपकी घंटे वाली सुई 11 बजे तक कुल कितने डिग्री का कोण पूरा कर देगी, कुल कितने डिग्री का कोण पूरा कर देगी। तो 55, देखो 1 मिनट में आपका आधा डिग्री, तो 55 मिनट में आपका क्या रहेगा, 55 मिनट में आपका रहेगा 27.5 डिग्री, या आप कह सकते हो 27/1/2 डिग्री का कोण। घंटे वाली सुई अपनी स्थिति से 55 मिनट में कितने डिग्री आगे खिसक जाएगी, 27/1/2, या आप कह सकते हो 27.5 डिग्री। और आपकी मिनट वाली सुई, आपकी मिनट वाली सुई के बारे में यदि हम बात करें, मिनट वाली सुई की यदि हम बात करें, आपको पता है आपका कुल समय क्या है, कुल समय क्या है आपका 55 मिनट, क्या है 55 मिनट। और आपको पता होगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण पूरा करती है अपनी स्थिति से, कितने डिग्री का, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण पूरा करती है, 6 डिग्री का। तो 55 मिनट में कितने का होगा बताओ, 55 मिनट में जब आपकी 55 मिनट हो जाएंगी, तो 55 मिनट में आपकी मिनट वाली सुई, 55 मिनट में मिनट वाली सुई 55 गुणा कितना आपका 6 पंजे 30, हासिल लगा 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, कितने डिग्री, 330 डिग्री। तो मिनट वाली सुई आपकी 55 मिनट में कितने डिग्री का कोण पूरा करेगी, 330 डिग्री। और घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, 27.5 या 27/1/2 डिग्री। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घंटे व मिनट की सुइयों के बीच बनाए गए कोणों का अंतर क्या होगा, बनाए हुए कोणों का अंतर क्या होगा। तो 330 डिग्री माइनस कितना 27.5 डिग्री। जब आप 330 में से 27.5 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा 302.5, क्या बचेगा 302
2.5 डिग्री का आपका क्या बचेगा, इनका अंतर बचेगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोणों के बीच का अंतर। देखिए इससे आगे हमारा लास्ट टाइप जैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित और जल प्रतिबिंब पर आधारित। किस पर, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। यानी क्लॉक के आपके जो सवाल रहते हैं, एक त्रुटि पर आधारित, जल प्रतिबिंब पर आधारित और एक दर्पण प्रतिबिंब। आपसे इनके अलावा पूछ क्या सकता है वो, कोण, कोण यानी कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण। आपको कोण दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा वो, समय। आपको समय दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा वो, कोण पूछ लेगा। आपको घड़ी में समय दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपको घड़ी में एग्जैक्ट कुछ समय दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो नेक्स्ट जो टाइप रहेंगे हमारे, लास्ट जो टाइप रहेंगे क्लॉक में, वो हमारे किस पर आधारित रहेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। किस पर, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, मान लो आपको जो घड़ी दी जाए, आपको घड़ी में कुछ समय दिया जाएगा, आपकी घड़ी में कुछ ना कुछ तो समय रहा होगा, जो घड़ी में समय दिया जाएगा। जैसे मान लो कल को यदि मैं आपको ये दे दूं कि मेरी घड़ी में जो घड़ी है उसमें कुल कितने बजे हैं, एग्जैक्ट कितने बज रहे हैं बताओ, 2 बज रहे हैं। और मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे पूछूं यदि मैं इस समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा, मुझे आप एक बताओ, जब भी कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करे कोई, तो आप कहां एक लंबवत रेखा खींचोगे या क्षैतिज, बताओ। आप एक लंबवत रेखा खींचोगे क्लॉक के बराबर में ही। कैसी रेखा, लंबवत रेखा। और आप जब वहां पर एक दर्पण को रखोगे तो आपको ये घड़ी कैसी दिखेगी, कुछ आपको ये घड़ी कुछ ऐसी दिखेगी। आपको ये घड़ी जो 12 है आपका वो वहीं का वहीं रहेगा, और जो 6 है आपको वो वहीं का वहीं रहेगा। और जहां आपका 9 होना चाहिए वहां क्या हो जाएगा आपका 3, आपका क्या हो जाएगा 3। और जहां आपका 9 है यानी 3 है आपका, वहां क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9। यहां पर आपका क्या रहेगा 1, क्या रहता आपका 1 रहता है नहीं रहता, बताओ क्या रहेगा 1। अगर हम अपनी एक्चुअल घड़ी की बातें करें तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 2। क्योंकि यदि आपको ओरिजिनल में नहीं, एक्चुअल में घड़ी की सुई आपकी कहाँ है 2 है, तो आपको ये जल प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई देगी बताओ। आपको ये जल प्रतिबिंब सॉरी दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई देगी, आपको ये 1 पर दिखाई देगी या ना देगी बताओ, 1 पर देगी या नहीं, 1 पर दिखाई देगी और 12 की 12 पर दिखाई देगी। तो यदि आपके घड़ी में वास्तव में कितने बजे हो 2 बजे हो, तो वो एक्चुअल में कितना समय दिखाएगी। तो आप कैसे करोगे, जब आपको ऐसे सवाल दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे क्या करोगे 11:60 में से क्या करोगे, 11:60 में समय को घटा दोगे, 11:60 से समय को घटा दोगे। कैसे, जैसे आपको समय क्या दिया जा रहा है इस घड़ी में, आपके एग्जैक्ट क्या बजे हो 2 बजे हो, तो आपके घड़ी में कितने बजे का टाइम रहा होगा, कितने बजे का टाइम रहा होगा बताओ। आपके घड़ी में कितने बजे का टाइम रहा होगा। 11:60 में से आप किसे घटाओगे 2 को, किसको घटाओगे 2 को, तो आपके कितने बज रहे होंगे बताओ, कितने बज रहे होंगे आपके, कितने 9:60 कह दो या कह दो आप 10 बजे, कितने 10 बजे कितने बज रहे होंगे आपके बताओ। यहां पर आपका क्या होगा 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या रहेगा फिर 11 रहेगा ना रहेगा। तो आपके जल प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे बताओ, 10 बज रहे होंगे या नहीं। आपके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे 10, कितने 10 बजे का समय होगा। ठीक है, जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब पर सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, यदि आपके मिनट यानी आवर और यहाँ पे क्या रहता है आपका मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के नीचे, यदि घड़ी में 5:40 यदि घड़ी में 5:40 का समय हो रहा हो,
समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय रहेगा, क्या समय रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय रहेगा। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप 11:60 में से घटा दोगे। लेकिन अभी आपसे यहाँ पे क्या कहा गया, 5 बजकर कितने हैं आपके 40 मिनट है, तो आप 11:60 में से जब 5:40 को घटाओगे तो आपके कितने बज रहे होंगे, 11 में से 5 का कितने बजेगा 6, तो कितने बजकर कितने मिनट। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर आप 11:60 में से 5:40 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 6:20 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाले और जल प्रतिबिंब वाले सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे ज्यादा आसान तो क्लॉक में कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी सवाल नहीं रहते, ऐसा मेरा मानना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब के और जल प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके वो बहुत ज्यादा सरल माने जाते हैं। जैसे मान लो आपसे कल को दर्पण प्रतिबिंब ना कह करके जल प्रतिबिंब पूछ ले तो आप कैसे करोगे, आपको कल को दर्पण प्रतिबिंब ना दे करके आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आप कैसे करोगे। ये हमारा क्लॉक का अंतिम टाइप है, जल प्रतिबिंब। क्या, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में कैसे रहेंगे, देखिए आपकी जो क्लॉक रहती है, यदि इसका हम जल प्रतिबिंब निकालें, आपका यदि हम जल प्रतिबिंब निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए जल तो प्रतिबिंब आपका नीचे बनेगा क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब आपका कहां बनता है, साइड में, लेकिन जल प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपका नीचे बनेगा या नहीं बनेगा। और यदि आपके घड़ी में कितने बजे हो, आपके घड़ी में 2 बजे हो और आप जब इसे जल में देखोगे तो आपके कितने बजे होंगे, मतलब तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता हमारा 18:30 या फिर क्या 17:90 में से आप क्या करोगे, समय को घटा दोगे। यानी घड़ी में आपका समय क्या है, घड़ी में जब 2 बजे हो, जब 2 बजे हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय रहेगा, क्या समय रहेगा। तो देखिए आपकी जब मिनट 30 से ज्यादा होंगी तो आप क्या लगाओगे, 17:90 लगाओगे, लेकिन जब आपकी मिनट 30 से कम या 30 हो तो आप क्या लगाओगे, 18:30 में से समय को घटा दोगे। यहां पर आपकी कोई मिनट नहीं थी तो आप क्या करते, 18:30 में से इसे घटाते 2 को, तो आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर आता 16:30। यानी आपका 16 बजे का मतलब क्या रहता है, 4:30। यह आपका जल प्रतिबिंब में देखने पर आपको आंसर मिलता है। यदि आपकी घड़ी में एक्चुअल में कितने बजे हो, 2 बजे हो और आप उसे जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको 4:30 देखने को वो मिलेंगे, 4:30। एक प्रश्न पर और अभ्यास करते हैं जो आपका आज की क्लास का ये अंतिम सवाल रहेगा और आपका क्लॉक का चैप्टर जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। क्या ये ठीक है, एक और हम इस क्वेश्चन पर अभ्यास यदि हम करेंगे। देखो मान लो कल को आपका प्रश्न ये पूछा जाए कि यदि घड़ी में 3:50 का समय है, 3:50 का समय है, तो जल में प्रतिबिंब देखने पर वास्तविक समय जल में प्रतिबिंब देखने वास्तविक समय क्या रहेगा। यानी आपका जल प्रतिबिंब पूछा जाए, क्या पूछा जाए,
जल प्रतिबिंब पूछा जाए। आपका एक्चुअल में टाइम क्या दे रखा है, 3:50। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आप किस में से घटाओगे समय को, आप समय को घटाओगे 18:30 में से। लेकिन मैंने आपको ये बताया जब आपके आवर या मिनट, ये मिनट आपके किस से हो ज्यादा, 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो तो आप क्या करोगे, 17:90 में से घटाओगे। यहां पर आपका क्या दे रखा है, 3:50। तो ये 50 तो आपका 30 से ज्यादा है, तो यहां से तो आप घटा नहीं पाओगे, तो क्या लगाओगे, 17:90 में से आप 3:50 जब घटाओगे तो ये बचेगा आपका 40। 17 में से आपके 3 जाएंगे तो कितने बचेगा आपका, 14। तो इसका मतलब 14 का मतलब क्या रहेगा आपका, 2:40। जब आपकी घड़ी में 3:50 का समय रहेगा और आप उसे जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपका वास्तव में समय क्या देखेगा जल प्रतिबिंब में, 2:40। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टाइप था क्लॉक का। हमारी क्लॉक की क्लास आज समाप्त होती है। कल को हम कोई नए चैप्टर के साथ लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।